दोस्तों नमस्कार, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले से बोल रहे हैं। आशा है कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। ये पीछे हमारा गार्डन है और आज बैठे हैं। आज स्पेशली हम श्रीलंका सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं, मैंने बहुत सारी 60 से 62 वीडियो मैंने डाली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। या आपके मन में भी बड़ी इच्छा होती है कि क्या कभी हम भी विदेश यात्रा कर पाएंगे या विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं। नॉर्मली देखिए, विदेश मतलब भारत में कहीं जाना है तब तो आसान है। आपको लगता है कि हाँ अपने इंडिया में है, कोई ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन की सुविधाएं हैं, बसेस चलती हैं, कैसे भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती है। लेकिन विदेश यात्रा करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो सबसे पहले अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। पहली चीज़ तो विदेश यात्रा की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपके पास वो संसाधन होना चाहिए, मतलब पैसे होने चाहिए, बजट होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके घर वाले और दोस्त नात मात, मतलब वो लोग भी आपको सपोर्ट करें कि हाँ भैया जा सकते हो। मोस्टली फैमिली वाले। अगर ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो आप विदेश यात्रा आप कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि विदेश यात्रा करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। अगर आप ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कुछ अलग ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता, जैसे नेपाल जाना है आपको, भूटान जाना है, तो वहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड चाहिए बस, और सफिशिएंट अमाउंट पैसे चाहिए, तो आप विदेश की यात्रा कर सकते हो। लेकिन ऐसे देश में जहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको कुछ एक डेफिनिट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो जिसमें उसकी एक्सपायरी 6 मंथ से ज़्यादा बची हो। दूसरी चीज़, आपके पास वीज़ा होना चाहिए उस देश में जाने के लिए। तीसरी चीज़, आप एक इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर के रखना है आपको, क्योंकि आपके जितने भी ट्रैवल इंश्योरेंस हैं जैसे LIC वगैरह सब, वो जितना भी इंश्योरेंस आपने इंडिया में कराया वो सारा केवल इंडिया में काम करेगा। विदेश जाते हैं तो ये कोई भी इंश्योरेंस आपका मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको एक इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। हालांकि बहुत सस्ता होता, बहुत लोग गलती भी करते हैं, बिना इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस के विदेश चले जाते हैं और उनके साथ कोई हादसा हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे श्रीलंका में एक लड़के के साथ हो गया, पता नहीं उसके पास ट्रैवल इंश्योरेंस था कि नहीं था, क्या था क्या नहीं था, लेकिन बहुत सस्ता होता है। जैसे मैंने 15 दिन के लिए श्रीलंका विजिट किया था तो मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस का जो कॉस्ट आई थी वो लगभग 1000 रुपये आई थी, और मैंने पॉलिसी बाज़ार से लिया था। आप उसमें टाइप करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बाज़ार में जा कर के ऑनलाइन, तो आपको मिल जाएगा। और आप चाहें तो उनके कस्टमर केयर से वो फ़ोन करेंगे, बात करके आप बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको सजेस्ट करके वो सस्ता इंश्योरेंस दिला देते हैं। तो मैंने रिलायंस का ही शायद इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था, जिसमें $1 लाख का रहता है इन केस कुछ होता है। तो और भी तमाम तरह के ऐसे उसमें फैसिलिटी रहती है। अगर इन केस कुछ हो गया तो एयरलिफ्ट की सुविधा, जैसे अभी इजराइल ने अटैक कर दिया है फ़िलिस्तीन पे, तो उसमें एयरलिफ्ट की भी सुविधा रहती है। और भी तमाम तरह की इस तरह की फैसिलिटी रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस भी रहता है। बैगेज खो गया तो उसका इंश्योरेंस रहता है। आपका पासपोर्ट खो गया तो उसका इंश्योरेंस रहता है। वो हर मतलब एक पूरी लिस्ट रहती है कि आपको ये आपके साथ ऐसा होगा तो आपको इतने $, का जो है आपका इंश्योरेंस रहेगा। तो ये तो, और हेल्थ का इश्यूज होगा तो उसका अलग ही रहता है। मतलब पूरा आप लाइफ जो है, मतलब विदेश जाने के बाद आप जो है पूरी तरह से सिक्योर्ड रहते हैं। वो तो ना भगवान से इच्छा तो यही है कुछ भी ना हो। तो 3 चीज़ें हो गई, पासपोर्ट, वीज़ा, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप विदेश में गाड़ी चलाना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपको
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत होगी, जो आपका आरटीओ बना के देगा, या आईटीसी की इंटरनेशनल आईटीसी की वेबसाइट है वहाँ से बना करके आप ले सकते हैं। ऐसे तमाम तरह की वीडियो आप सर्च करेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट कहाँ से लें तो वो आपको मिल जाएगा। तो अगर पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है, इंटरनेशनल आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लिया, और ड्राइविंग अगर आप करना चाहते हैं उस देश में तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी लेके जाइए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ मतलब आइटिनरी होता है कि आप कितने दिन रहेंगे, कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे, किस किस जगह पे रहेंगे, कितने दिन रुकेंगे, कितनी रात स्टे करेंगे, और वहाँ का होटल का बुकिंग आप करके पहले से रखिए। नॉर्मली भारत से अगर आप विदेश निकलते हैं तो आपको एयरलाइन जो है वहीं पर रोक देता है। जब आप अपना टिकट लेके जाते हैं, बोर्डिंग पास बनवाने के लिए जब जाते हैं, तो एयरलाइन वाले सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। आप ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, मतलब बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट तक वो देख लेते हैं, भैया स्टेटमेंट दिखा दो, आपके पास सफिशिएंट पैसा है नहीं। कहीं कहीं तो कैश तक भी चेक कर लेते हैं कि आप जा रहे हो तो वहाँ कितना कैश लेके जा रहे हो, दिखा दो मुझे, $100, $200, $300, $1000, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान, रसिया, ईरान वगैरह जा रहे तो वहाँ तो इन कार्ड चलता नहीं है, तो आपको कैश में सारा अमाउंट लेके जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कैश हो, आपके पास जो अगर कैश ले जा रहे हैं डॉलर लेके जाइए, वहाँ की करेंसी लेके जाइए, और अगर आप नहीं ले जा रहे तो आपके पास ऐसा मास्टर कार्ड या ग्लोबल कार्ड हो जो वहाँ पे मतलब चल सके, आपका कार्ड वहाँ पे कार्य कर सके उस कंट्री में। मेरे केस में SBI का मेरे पास कार्ड था, तो एयरपोर्ट पे जा करके ही मैंने वहाँ से पैसा विड्रॉल कर लिया था। वैसे $100 मैं सेफ्टी के लिए ले गया था, $100 यहाँ से एक्सचेंज करके, वहाँ का भी बैठा था, लेकिन एयरपोर्ट से ही विड्रॉल कर लिया था ATM से, तो वहाँ से मेरा काम शुरू हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी चीज़, बड़ा डर बना रहता है कि वो क्या क्या पूछेंगे, इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या क्या पूछेगा, क्या क्या सवाल करेगा, क्या जवाब करेगा, कस्टम भी कुछ पूछ सकता, कुछ ऐसी चीज़ आप ले जा रहे हैं जो मतलब अलाउड नहीं है, ऐसी कस्टम भी आपसे कुछ पूछ सकता है। तो इमिग्रेशन मतलब जैसे आप जाएंगे एयरलाइन के उस पर चले गए तो आपसे वो सारी आप बोर्डिंग पास मान लीजिए मिल गया आपको, और फिर जब इमिग्रेशन पर जाता है तो इमिग्रेशन पे भी आपसे सवाल जवाब पूछा जाए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है, सारी चीज़ें जानकारी ले लेते हैं। फिर वो अलाउड करते हैं कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो, वो स्टैंप लगा देंगे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट का, ठीक है चलेगा। उस देश में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपका बैगेज वगैरह लेते हैं तो वहाँ कस्टम चेक करता है, आपके सामान को चेक करता है, वहाँ से क्लियरेंस मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकल जाएंगे वहाँ से बाहर। एंटर करते ही आपसे वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाता है कि आप पूरा एड्रेस पता लता सब पूरा जो है भरवाया जाएगा, कब आए कब गए सारा वो भरवाया जाएगा। अराइवल कार्ड जैसा होता है, उसका अराइवल कार्ड ही नाम है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप सेफ हैं। एक चीज़ और, अपना मोबाइल नंबर आप इंटरनेशनल जो रोमिंग होता है एक्टिवेट करके जाइएगा। मैंने नहीं किया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मेरा रिलायंस वाला सिम चल नहीं रहा था, तो मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसमें OTP आता। और इंटरनेशनल अगर आप एक्टिवेट करके नहीं जाएंगे तो वहाँ एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए उसमें वो नेटवर्क चाहिए। तो मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। 15 दिन बिना मैं कैश ले गया था, ATM भी काम कर रहा, सारा काम कर रहा था, लेकिन मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी चीज़, जाते ही आप सिम कार्ड ले लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी। इंटरनेट का प्लान ले लीजिए, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, होटल बुकिंग कैसे करनी, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉर्मली अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग कर रहे हैं तो भाई सारा कुछ वो करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे केस में मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं गया था, मैं खुद ही घूमने वाला था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था कंट्री में, देश में, तो मैं खुद ही गया था। तो 2 दिन तो मैं स्टे किया कोलंबो में, और किसी भी कंट्री में जाते हैं तो मेन शहर में आप पहले 2 दिन स्टे करिए। वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी जानकारी हो जाएगी, क्या खाना है, लोग खाते क्या हैं,
भाषा क्या बोलते हैं, कैसे इंटरेक्शन होगा, लोग कैसे हैं वहाँ पे, जिस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, वो सारी चीज़ें आप पता कर लीजिए 2 दिन रह करके लोकल शहर में, जिस शहर में आप मतलब पहुँच रहे हैं, चाहे वो लैंड के बॉर्डर के थ्रू चाहे जा रहे हैं, चाहे आप एयरपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं, तो सारी जानकारी कर लीजिए। आप पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि आप इस दिन कहाँ रहेंगे, इस दिन कहाँ रहेंगे, इस दिन कहाँ जाएंगे, इस दिन कहाँ जाएंगे। वैसे कोई फिक्स नहीं होता लेकिन होना चाहिए। तो ये सारी सावधानी। दूसरी सेफ्टी सिक्योरिटी के संबंध में, अगर आप जिस देश में जा रहे हैं तो आपका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप पुलिस के लफड़े पचड़े में, लड़ाई झगड़े में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी जगह आप अकेले कहीं ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अलोन मतलब जंगल के अंदर या कहीं जो मतलब रिस्की वाला कोई आप ऐसा काम नहीं करिए कि अकेले जंगल में पहुंच गए घूमने के लिए, कुछ हो हवा गया तो कोई पूछने वाला नहीं होगा वहाँ पे। अपने जो बैग हैं, लगेज हैं, हर जगह अपना आप कुछ फ़ोन नंबर वगैरह ज़रूर लिख करके रखें। इन केस अगर आपका कहीं बैग छूट गया, लैपटॉप छूट गया, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल छूट गया, पर्स छूट गया, अगर किसी को भले आदमी को मिल जाएगा तो फ़ोन नंबर रहेगा तो आपका फ़ोन करके बता देगा कि भैया आओ अपना ले जाओ, आपका मेरे पास है, सुरक्षित है। ये काम ज़रूर करके रखें। बाकी जिस भी देश में आप जा रहे हैं, लोगों से प्रयास करें कि मिलते रहें और मिल करके रहें, और लोगों के बीच में ज़्यादा रहने से आपको वहाँ के खाने पीने, वहाँ की भाषा, चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी होगी और जो आपको फ्यूचर में कभी न कभी काम ही आएगी। तो अगर आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कहेंगे कि सबसे पहले किस देश में जाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप श्रीलंका ही चले जाओ। बजट कितना? मैं तो 15 दिन में लगभग 40,000 के आसपास खर्च कर दिया। 40,000 रुपये के आसपास में, कम ही हुआ होगा, 1,000 2,000 ऊपर नीचे हो सकता है। 15 दिन पूरा ट्रैवल किया मैंने। हाँ, अगर बजट आपका कम है तो हॉस्टल होता है, बंक बेड होते हैं जो 200, 250, 300 में मिल जाता है। डबल बेडरूम में भी मुझे कहीं कहीं पे 400, 500 रुपये में मिल गए, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। खाने का लगभग 80 रुपये, 100 रुपये का नॉर्मल जो फूड होता है, अगर आप वेजिटेरियन फूड हैं स्पेशली श्रीलंका में, तो आपको 80 रुपये से 100 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा महंगा बैठेगा आपको, क्योंकि नॉनवेज सब इंडिया से जाता है। डिब्बे बंद चीज़ें, हाँ, पानी के संबंध में डिब्बे बंद चीज़ें आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, महंगा पड़ेगा आपको। लोकल फूड ट्राई करिए। अगर उस देश में आप रह रहे हैं तो पानी के संबंध में थोड़ा सा, वैसे श्रीलंका का पानी तो काफ़ी मतलब सेफ है, लेकिन फिर भी विदेश गए हैं, कोई बीमारी हो, पेट से संबंधित, पानी संबंधित कोई बीमारी हो गई, तो उससे बचने के लिए भी आपको क्या चाहिए कि आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर या बॉटल्ड वाटर का इस्तेमाल करें। महंगा तो बैठेगा लेकिन स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं। कुछ आपको लगता है कि ज़रूरी दवाएं हमारे पास होनी चाहिए, तो आप ऐसे दवाई तो नहीं ले जा सकते, लेकिन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से आप किसी डॉक्टर से लिखवा लीजिए ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं, प्रेस्क्रिप्शन के साथ आप दवाइयाँ अपने साथ रखिए। कई बार आप ऐसा इंटीरियर में होते हैं, वहाँ मेडिकल की दुकान नहीं मिलेगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आप घूमते फिरेंगे। खाने की कुछ चीज़ें, चॉकलेट, बिस्किट ये अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि दूसरे देश में वो चीज़ आपको बहुत महंगी मिलेगी। एयरपोर्ट पे जैसे चाय, कॉफ़ी, स्पेशली पता नहीं क्यों इंडिया के एयरपोर्ट पे हर चीज़ 3 गुना 4 गुना कीमतों पे मिलती है। जैसे कॉफ़ी आपको 300-400 रुपये से इंडियन रुपीज़ में कम नहीं मिलेगी। मुझे श्रीलंका के एयरपोर्ट पे जब अंदर मैंने कॉफ़ी लिया था, मुझे 300 रुपीज़ की कॉफ़ी थी, तो अमूमन 80 रुपये की कॉफ़ी पड़ गई थी। ये केवल इंडिया के एयरपोर्ट पे ज़्यादा महंगा है, बाकी और एयरपोर्ट पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के और भी सारे एयरपोर्ट महंगा होगा, लेकिन स्पेशली श्रीलंका के एयरपोर्ट पे तो चीज़ें सस्ती थी। हो सकता है दुबई वगैरह में और महंगा हो। तो खाने की जो विशेष चीज़ें हैं वो रखें। अगर आपको लगता है कि बना खा सकते हैं तो बनाने खाने के कुछ मसाले, कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे आटा भी आप चाहें तो अगर ले जा सकते तो रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं। लिक्विड चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन
मैगी वगैरह आप पैकेट कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपको कस्टम पकड़ेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह ऐसा कुछ आइटम आप रख सकते हैं। रेडीमेड कुछ खाने की चीज़ें रख सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही सस्ते में निपट जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा टुक टुक मतलब श्रीलंका में उसे ऑटो कहते हैं, उनसे बचने की कोशिश करें और पहले से तय कर लें कि कितनी दूरी है, कितना क्या है, नेट पे देख लीजिए, तभी पैसा दीजिए। क्योंकि थोड़ा सा टुक वालों पे, जो ऑटो वाले होते, विश्वास नहीं होता। इंडिया में भी नहीं होता, वहाँ भी नहीं होता। तो स्पेशली बड़े शहरों में, जैसे कोलंबो तो राजधानी हो गया देश का, दिल्ली राजधानी होगी, जैसे आपको 1 किलोमीटर ले जाएगा तो पता नहीं कहाँ पीछे से घुमा के इधर उधर लंबा कर देगा और इतना पैसा वसूल लेगा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। इस स्कैम के बारे में बचने की कोशिश करें, सेफ रहें, सतर्क रहें, बिल्कुल ही अपने बारे में किसी को पूरी जानकारी ना दें। कोई भी किसी पे ऊपर अचानक से विश्वास ना कर लीजिए कि आपने पूरा एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लिया और पता चला आपका मोबाइल, पर्स और ये सब लेके चंपत हो गए। रात में आप बचिए कि आप किसी जगह पे रात में मत जाइए। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होता है और रात में होता है। आप 2 बजे रात को जा रहे हैं, 1 बजे रात को जा रहे हैं, पैदल ही ट्रेवल कर रहे हैं, या मतलब पिकनिक मनाने चले गए रात को, आप 2 बजे रात को लौट के आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो गई। मैक्सिमम प्रयास करिए कि 8 बजे तक, 9 बजे तक आप अपने जहाँ स्टे कर रहे हैं होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस में पहुँच जाइए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेफ अपने कस्टडी में रखिए। फ़ोटोग्राफ्स भी कुछ रखिए आप अपने पास, कई बार फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लिंक की बात करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई लिंक चाहिए, वैसे तो आप सारा लिंक जो है, सारा वीडियो बहुत सारा हज़ारों की संख्या में पड़ा हुआ है नेट पे, लेकिन अगर आप कहेंगे कोई लिंक तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर घूमने से मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कभी किताबों को पढ़ने से नहीं होगी। किताब पढ़ेंगे, कल को भूल जाएंगे, लेकिन जो आप अपनी आँखों से चीज़ें देखते हैं, खुद चल करके जाते हैं, वो कभी चीज़ें नहीं भूलते। कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग, बी सेफ इन योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।